फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मंतोष। तो दोस्तों ये जो वीडियो है बिहार सिवान की वीडियो है। और पहले मैं आपको बता दूं, ये जो साइट है पहले भी हम इस साइट पे काम कर चुके हैं और ये यहाँ पे फिर से सिस्टम को बड़ा किया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो, जो यहाँ के क्लाइंट हैं यानी कि जो सर हैं, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्होंने खुद ही एमएस का स्टैंड डिजाइन किया है। और इसमें सिर्फ हम लोगों ने पैनल, वायरिंग, एसेसरीज इंस्टॉलेशन किया है। तो पहले क्या था, इस साइट पे 12 किलोवाट इन्वर्टर लगा हुआ था। अभी जो है यहाँ पे 18 किलोवाट हम करेंगे। तो ये देख सकते हो पैनल है। पहले पैनल जो लगे थे वो 540 वाट के लगे थे और अभी जो है ये 590 वाट के हम पैनल को लगा रहे हैं। 590 वाट के 28 पैनल हैं और पहले जो पैनल लगे हैं वो 540 वाट के 16 पैनल। टोटल हम यहाँ पे जो लगाएंगे 44 पैनल लगाएंगे। पहले से लगे हुए हैं 28 पैनल और ऐड करेंगे। तो स्टैंड जो है नीचे तो एमएस का बना है और ऊपर जो है हमारा जो जीआई है उसका यू चैनल को लगाया गया है, जिसमें पैनल को फंसाया जा सके। तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना। हम 3 इन्वर्टर को किस तरीके से पैरेलल करेंगे, 18 किलोवाट बनाएंगे, वो भी सिंगल फेज। तो आप देख सकते हो स्टैंड तैयार हो गया और हम आगे हैं नीचे। तो आप पहले यहाँ पे इन्वर्टर को देखो। तो पहले यहाँ पे 2 इन्वर्टर लगे हुए थे 6-6 किलोवाट, बट यहाँ पे उनको हटा के 3 नए इन्वर्टर 6-6 किलोवाट के और ऐड किया जा रहा है। तो वो इन्वर्टर को हटा दिया गया है और ये है लक्स पावर का इन्वर्टर। तो तीनों देख सकते हो पैक हैं। हम इनको ओपन कर लेते हैं और ये जो इन्वर्टर है दोस्तों, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर डोंगल। और पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी बढ़िया है, ट्रांसपोर्ट में आना है। तो ये रहा सामने से कुछ लुक की बात करूँ तो ये जेन 2 मॉडल है, नया मॉडल है। इसके अंदर ये डोंगल निकला है और ये पैरेलल करने के लिए वायर है और इसका ये यूजर मैनुअल और बाकी चीजें इसके अंदर हैं, जैसे कि कुछ इसमें लग भी हैं, कुछ वायर सीटी हो गया, बहुत सी चीजें हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो हम इन्वर्टर को निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। और निकालने के बाद पैकिंग की बात करूं तो पन्नी के अंदर है, इसको भी ओपन कर लेते। तो देख सकते हो वायरिंग का यहाँ बैटरी का है, कुछ इस तरीके से डिजाइन दिया गया है। और ये जो पूरा सिस्टम है वो हीट सिंक डिजाइन है, ना कि फैन डिजाइन नहीं है, हीट सिंक डिजाइन है। और इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इस इन्वर्टर 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, जेन 2 मॉडल है और इसमें 9 किलोवाट तक सोलर पैनल सपोर्ट करता है। यानी कि 9 किलोवाट तक आप पैनल लगा सकते हो। आप चाहे 730 वाट लगाओ या उससे बड़े भी लगा सकते हो। तो ये रहा इसका स्टैंड जिसके ऊपर ये रुकेगा और इसमें लिथियम और लेड एसिड दोनों को ही लगाया जा सकता है। और इस इन्वर्टर की जो दोस्तों वारंटी है वो 5 साल की है। लिथियम और लेड दोनों पे ये सपोर्ट करता है। तो देख सकते हो ये हीट सिंक है, साइड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो एक इन्वर्टर हमने बॉक्स से निकाल लिया है, दूसरे इन्वर्टर को भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से 2 इन्वर्टर हमने निकाल लिए और पहले जो हमने यहाँ पे इन्वर्टर लगाया था उसमें लेड एसिड बैटरी लगाया गया था और यहाँ पे अब फिर लेड एसिड बैटरी को लगाया जाएगा। तो 2 इन्वर्टर आपको दिख गए सामने और तीसरा इन्वर्टर ये रहा, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, बॉक्स से हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को है और जो लोग सोलर पैनल लगाने का प्लान कर रहे हैं इससे आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें। देख सकते हो इसके अंदर सेम वही सारा कुछ निकला है जो हमारी बाकी 2 इन्वर्टर में निकला है। तो हमने यहाँ पे इसको पॉलीथीन से बाहर निकाल लिया। तो दोनों इन्वर्टर देखने में कुछ इस तरीके का है, नया मॉडल है, हैवी ड्यूटी में है और काफी सारे फीचर्स इसके अंदर हैं। तो क्या है वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो 3 इन्वर्टर हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं और हमारा जो स्टैंड है वो पहले से लग चुका है। स्टैंड में कुछ काम है जो अभी होना बाकी है। अब पहले से यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ था 6 किलोवाट का, जो कि बैटरी बैकअप पे 4 किलोवाट का लोड चलाता था, जिसके रीजन से इसको हटाना पड़ा। बट अब जो है 6 किलोवाट का बैटरी हो या ग्रिड हो या सोलर हो, वो 6 का 6 किलोवाट लोड आराम से उठा लेता है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इन्वर्टर हमने उतार के रख दिया है, अब बाकी हम उसको बाद में लगाएंगे। अब हम कर लेते हैं पैनल को फिट कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने पुराना जो इन्वर्टर था उसको उतार के रख दिया है
और अब यहाँ पे मेजरमेंट हो रहा है कि पैनल को हम किस तरीके से लगाएंगे। टोटल 3 लाइनों में यहाँ पे लगेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो बिल्डिंग है ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसके ऊपर ये यहाँ पे लग रहा है। तो आप देख सकते हो 590 वाट के हम यहाँ पे टोटल 28 पैनल को यहाँ पे लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, पहला पैनल को हम चढ़ा लेते हैं। और इस दिन बहुत गर्मी थी जिस दिन ये पैनल को लगाया जा रहा था। तो हमारा जो पहला पैनल है उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो पैनल लगने के बाद दोस्तों आप देखिए किस तरीके से ये दिख रहा है हमारा, ये हमारा पहला पैनल है। और इसी तरीके से हम तो दोस्तों हमारा जो है एक पैनल रह गया है, जिसको लास्ट वाला पैनल है उसको भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है दोस्तों 28 पैनल को लगाया जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ पे तो 3-3 की लाइन हमने यहाँ पे लगा ली है। तो पहले किस तरीके से वायरिंग हुआ था उसका जो वीडियो है वो भी पड़ा हुआ है चैनल पे, उसका मैं लास्ट में लिंक डाल दूंगा। और देख सकते हो हमारे पैनल जो है वो स्टैंड के ऊपर लग गए हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से इनको टाइट कर लिया गया है। और ये स्टैंड जो है वो कस्टमर ने खुद ही डिज़ाइन कराया है। इतनी हाइट पे बात करूँ, आगे का जो है लेग वो 6.5 फीट का है और पीछे का 9 फीट की हाइट खुद ही इन्होंने डिसाइड किया गया है। तो हाइट तो बढ़िया है दोस्तों और अच्छे से टाइट हो गया है। तो हमारा जो पैनल है दोस्तों, पैनल हमने यहाँ पे बढ़ा लिया। अब टोटल जो यहाँ पे पैनल हो गया है वो 25 किलोवाट के आसपास पैनल हो गया, 25 किलोवाट प्लस पैनल हो गया है। तो यहाँ पे पैनल हो गया और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो सिवान का है। और ये देखिए अभी 4 बैटरी हैं, बाकी बैटरी को हटा दिया गया है। अब यहाँ से इन्वर्टर को हटा दिया गया। पहले भी 2 डीसीडीवी बॉक्स लगे थे, 2 इन 2 आउट के, और एक एसीडीवी बॉक्स लगा था। तो इनमें पहले से पैनल का सीरीज बन के आया हुआ 4 स्ट्रिंग पहले से आई हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको पूरा ओपन करेंगे क्योंकि ये पुराने इन्वर्टर के हिसाब से था। अभी जो इन्वर्टर अपडेट हुआ है उसके हिसाब से हम सारी वायरिंग नहीं करेंगे। तो केबल ट्रे में ओपन कर लेता हूँ और जो पहले की जो वायरिंग है उसको मैं निकालता हूँ। तो डीसीडीवी बॉक्स की वायरिंग जो हो रखी है उसको सेम जैसा है वैसा ही इसमें रखेंगे। और बाकी चीज़ें इनपुट और आउटपुट की इन सभी को हम निकालेंगे। तो आप ये देख सकते हो सभी वायरिंग को हम निकाल रहे हैं। और नया काम करना बहुत इजी होता है, मगर पुराने काम में हाथ डाल के फिर से करना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देख सकते हो ये इनपुट की वायरिंग है, इसको निकालने 2 इन्वर्टर के हिसाब से इनपुट था। और ये जो है 18 किलोवाट जो बनेगा वो सिंगल फेज है, और पहले जो था 12 किलोवाट वो भी सिंगल फेज था। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने पहले काम किया था और फिर से हमको खोल के फिर से दोबारा काम करना पड़ रहा है और इन्वर्टर को बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वाले इन्वर्टर का मॉडल अलग था, अभी का इन्वर्टर का मॉडल अलग है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा हमारा लोड का, जिस पे लोड चल रहा था पूरा बिल्डिंग का, क्योंकि स्कूल हॉस्पिटल दोनों है तो उस पे ही ये लोड चल रहा है। तो ये हमने इन्वर्टर को उतार दिया। केबल ट्रे के अंदर देख सकते हो वायरिंग है, और जो जो एक्स्ट्रा वायरें थी निकालने वाली वो निकाल दी। अब बारी आती है इन्वर्टर को लगाने की। तो यहाँ पे जो लक्स पावर का जेन 2 मॉडल है हैवी ड्यूटी का, उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उसका ये जो स्टैंड है देखिए कुछ इस तरीके से हम स्टैंड को लगाते हैं। और ये जो लग रहा है दोस्तों बेसमेंट में लग रहा है। बेसमेंट में लगाना बहुत अच्छी बात है क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी कम रहता है छत के हिसाब से। तो जब भी अगर आप प्लान करें तो सिस्टम को कूलिंग का भी ध्यान रख के प्लान करें। तो आप ये देखिए हमारा जो पहला इन्वर्टर है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। और पहले जब सिस्टम लगाया था तो यहाँ पे सर्वो नहीं था, अब फिर यहाँ पे सर ने सर्वो भी लगा लिए, जिससे सेफ्टी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है इस बिल्डिंग की। तो आप ये देख सकते हो पहला इन्वर्टर को जो है हमने यहाँ पे रख लिया है। और ये रहा हमारा डीसीडीवी बॉक्स, सॉरी हाँ डीसीडीवी बॉक्स है।
तो यहाँ पे एक डीसी-डीवी बॉक्स और ऐड करेंगे क्योंकि हमारे 3 इन्वर्टर हैं, 4 एमपीपीटी के लिए टोटल 6 एमपीपीटी हो रहे हैं, तो 2 एमपीपीटी के लिए डीसी-डीवी बॉक्स और ऐड करेंगे। तो हमारा एक इन्वर्टर लग गया है, दूसरे इन्वर्टर को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देख सकते हो स्टैंड हमने उसका फिट कर लिया, और फिट करने के बाद ये जो हमारा इन्वर्टर है इसको हम कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। तो हमारे जो दो इन्वर्टर है उसको लगा लिए, साइड में एक बोल्ट होता है जिससे फंस जाता है एल की बोल्ट, उसको भी हमने फंसा लिया है। 2 इन्वर्टर लग गए और ये हमारा तीसरा लग रहा है, देखिए। तीसरे का भी स्टैंड हमने फिट कर लिया और तीसरे को भी उठा लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं। बात करूं टीम की, तो टीम में अरविंद हैं और कमल, मंतोष यानी कि मैं, और सौरभ। यहाँ पे टीम में इतने सारे लोग हैं। और ये रहा केबल ट्रे, क्योंकि पहले की केबल ट्रे में पहले के हिसाब से था, उसको हम हटा देंगे। अब नए सिरे से पूरा काम हो रहा है तो नई केबल ट्रे को हम लगाएंगे। पहले साइज सेम ही है, 60x60 का साइज है, क्योंकि यहाँ पे साइज ठीक है। और यहाँ पे हम हैवी सेल्फ स्क्रू का यूज़ करते हैं जिसमें जंग लगने का नहीं रहता है और काफ़ी अच्छी ड्यूटी में है, हैवी ड्यूटी में। तो अगर आपको कहीं भी सोलर सिस्टम लगवाना है तो दिए गए नंबर से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हो सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए। अगर आपको इस तरीके का इन्वर्टर बैटरी कुछ भी खरीदना है तो दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो। तो हमारे 3 के 3 इन्वर्टर लग गए हैं, नीचे हमने केबल ट्रे को लगा लिया है और अब यहाँ पे हम लगाएंगे बस वायर। तो ये जो बस वायर है हम इसमें क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लगाएंगे। सिंगल फेस है तो यहाँ पे जो मार्केट में मिलता है 4 पोल का बस वायर, वही हमने यहाँ पे लगा रहे हैं और उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंगल फेस के लिए। तो ये रहा हमारा फास्टनर, और पहले से यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, जो यहाँ के सर हैं उन्होंने बोला इसी के ऊपर लगाओ, तो हम उसी के ऊपर यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये रहा बस वायर जिसमें हम 2 प्लेट को, यानी कि 2 कॉपर की जो बस वायर है आउटपुट बनाएंगे और 2 को हम बनाएंगे इनपुट, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और ये रहा हमारा एसीडीवी बॉक्स जो कि पहले 2 इन्वर्टर के हिसाब से लगा था, अभी जो है हम यहाँ पे 3 इन्वर्टर के हिसाब से लगाएंगे। तो किस तरीके से लगाएंगे वो देखिए। तो पहले बीच में लगा था, उसको हटा के हमने वहां साइड में लगा दिया है। और ये रहे हमारे पास ब्रेकर, जो यहाँ पे ब्रेकर लग रहे हैं सभी ब्रांड के। पहले स्नाइडर का लगा था, एक इन्वर्टर और बढ़ गया है तो हमने हैवल्स का यहाँ पे लगा दिया। 32 की एमसीबी हमने डबल लगा दिया, आउटपुट में भी लगा दिया। और ये रहा हमारा इनपुट में, तो 2 यहाँ पे हैं, 2 2 4, ये देख सकते हो यहाँ पे 6 एमसीबी लगी हैं, यानी कि न्यूट्रल और फेज दोनों के लिए हमने एमसीबी लगाई है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो एमसीबी बहुत जल्दी ट्रिप होती है, डबल डीपी इतना जल्दी ट्रिप नहीं होता है। तो आप डबल डीपी भी लगा सकते हो, नहीं तो ये भी बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे हमने एमसीबी लगा रखा है, तो वहाँ पे देख सकते हो डीसी-डीवी बॉक्स हमारे इन्वर्टर के पास है, और इधर साइड में बस वायर लगाया और एसीडीवी बॉक्स लगाया और आउटपुट का बॉक्स अलग है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 6 mm का जो वायर है वो यूज करेंगे, एक ही बंडल वायर है और एक ही कलर वायर है। तो हम यहाँ पे टेप की मार्किंग करके इस इन्वर्टर की जो कमिश्निंग है वो करेंगे। तो आप देखिए इन्वर्टर का ढक्कन हमने खोल लिया है। खोलने के बाद सामने से इसका जो हार्डवेयर है कुछ इस तरीके का है, काफी हैवी हार्डवेयर है। बात करूं इन्वर्टर के वजन की तो काफी अच्छा वजन है इसके अंदर, और 5 साल की वारंटी है। तो एक ढक्कन हमने खोल लिया है, दूसरे को भी ओपन कर लिया है, और ये हम तीसरे को भी ओपन कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हम तीसरे को भी ओपन कर लेते हैं, ये हमने तीसरे को भी ओपन कर लिया है। तो हमारे तीनों के तीनों इन्वर्टर आपको दिख रहे होंगे, और ये रहा लोड का पॉइंट, पी का हमारा अर्थिंग का हो गया। तो अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोड वाले पॉइंट से हम देख सकते हो 2 वायरें हम लगा रहे हैं, एल और एन। एल से हमारा फेज हो गया, एन से हमारा न्यूट्रल हो गया। पीई को हम बाद में ऐड करेंगे, यानी कि वो अर्थिंग की वायर है तो हम उसको बाद में यूज करेंगे। तो अब हम सबसे पहले इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो हम लेते हैं, और इसमें स्मार्ट लोड का भी ऑप्शन है, जो कि जी एंड जेन का पॉइंट है वही है। तो यहाँ पे जनरेटर से चार्जिंग का पॉइंट देने का ऑप्शन है, स्मार्ट लोड यूज नहीं करेंगे। तो ये देख सकते हो आउटपुट के लिए यहाँ पे हमने एमसीबी लगा रखी है।
तो ये रहा हमारा फेज और ये रहा हमारा न्यूट्रल। तो एक हमने लगा दिया है, इसका आउटपुट यहाँ पे आएगा, इन ब्रेकर्स में आएगा। और जो देख सकते हो यहाँ पे ये आउटपुट के लिए बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आउटपुट है। ये हमारा दूसरा इन्वर्टर है जिसका हम यहाँ पे लगाएंगे। ये रहा हमारा फेज, जिसमें येलो कलर का टेप लगा हुआ है, वो हमारी फेज की वायर है। आउटपुट के लिए येलो कलर हमने यूज किया है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक हमने यूज किया। वायर सेम वही है, टेप से हमने मार्किंग बनाया। अब हम भी क्या कर सकते हैं, एक ही बंडल लाके दिया है कलर कोडिंग के हिसाब से, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा बंडल आता, तो यूज किया गया है वही। तो यहाँ पे देख सकते हो L और N, ये हमारा तीसरा इन्वर्टर का है। तीसरे इन्वर्टर, तीनों के तीनों इन्वर्टर का जो आउटपुट है, एसी आउटपुट, यानी कि इस इन्वर्टर का जो आउटपुट लोड होगा वो हमारा इन बॉक्सेस में आया हुआ है। यहाँ पे देखिए तीनों इन्वर्टर के लिए हमने ब्रेकर्स लगा रखे हैं, न्यूट्रल और फेज दोनों के लिए। तो अभी 3 इन्वर्टर के हैं, यहाँ पे अभी पैरेलल नहीं हुआ है। पैरेलल हम कहाँ पे करेंगे वो भी ध्यान देना। अभी सेपरेट आउटपुट आया है यहाँ पे, सिर्फ इनको ब्रेक करने के लिए। तो हमने आउटपुट लगा लिया है और उसके बाद इन सभी वायरों को हम केबल ट्रे के अंदर अच्छी तरीके से टाई कर देते हैं और इसको सेट कर देते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ वायरों को हमने सेट कर दिया है, कुछ और भी हैं जिनको हम अभी सेट कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं। तो ये हमारे 3 के 3 इन्वर्टर का जो आउटपुट है हम उस बॉक्स में ले गए। ले जाने के बाद केबल टाई से सेट करेंगे और फिर उसके बाद बाकी की जो कमिश्निंग है, यानी कि बाकी की जो वायरिंग हम उसको करेंगे। और अब हम करते हैं इनपुट की वायरिंग। तो आप देख सकते हो इनपुट के लिए रेड कलर का टेप यूज किया गया है। वायर का जो गेज है वो 6 mm का ही है, क्योंकि हमारा 6 किलोवाट का इन्वर्टर ये बनेगा 18 किलोवाट, बट उसके अब उससे पहले तो 6 ही का यूज करेगा। ग्रिड का जो है हमने पहले इन्वर्टर का लगा दिया और ये रहा हमारा एसीडीवी बॉक्स। और तीनों इन्वर्टर के लिए जो एसपीडी है वो सिर्फ एक ही एसपीडी लगा हुआ है, वो भी क्लाइंट का ब्रांडेड एसपीडी है। तो हमने यहाँ पे इनपुट के लिए लगा दिया है। ये देख सकते हो एक इन्वर्टर को इनपुट यहां से मिलेगा एसीडीवी बॉक्स से, ग्रिड वाला। ये देख सकते हो दूसरे इन्वर्टर का हम इनपुट दे रहे हैं, ग्रिड दे रहे हैं उसको, तो वो भी इस एसीडीवी बॉक्स से ही आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फेज लग गया और ये न्यूट्रल लग गया। तो ये हमारा इनपुट हो गया ग्रिड वाला और ये हमारा हो गया दूसरा। दो तो हो ही गया, अभी हमारा रह गया है तीसरा रह गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे पहले हमने ब्रेकर में लगाया था, बट वो बाई मिस्टेक हो गया था। ब्रेकर में नहीं लगाना था, लगाना था इन कनेक्टर में। ब्रेकर में सिर्फ हमारा इनपुट आता वही लगता। तो पहले मैं ब्रेकर में लगा रहा था, फिर मैंने उसको निकाल के उन कनेक्टर में लगाया, क्योंकि इसके अंदर आएगा तो ब्रेकर के थ्रू जाएगा फिर इनके अंदर आएगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो हमने उसको चेंज कर दिया, जाएगा वहीं पे उस ब्रेकर के जस्ट बगल में। और ये हमारा तीसरा इन्वर्टर है, इसका जो है हम इनपुट को लगा रहे हैं और इसको हम लगा देते हैं। तो हमारा जो इनपुट वाला जो बॉक्स है वो इधर साइड में, ये देखिए यहाँ पे, तो हमने इस कनेक्टर में लगा दिया। और अब हम लगाते हैं जनरेटर का पॉइंट। तो जनरेटर के लिए डीपी लगा रखा है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, सिंगल एमसीबी। तो यहाँ पे डीपी लगा दिया है 32 का। तो हर इन्वर्टर को अगर जनरेटर से चार्ज करना है, मौसम खराब है, धूप नहीं निकल रही है, लाइट भी नहीं है, जनरेटर से बैटरी को चार्ज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे प्लान किया जा रहा है जनरेटर से चार्जिंग का। तो यहाँ पे हमने जनरेटर से चार्जिंग के लिए पहले हम ब्रेकर को यूज करेंगे और ये देख सकते हो GN का जो पॉइंट है इन्वर्टर के अंदर, वहां से हम यहाँ पे वायर ले रहे हैं और ग्रीन कलर की टेप लगाइए फेज में, और न्यूट्रल के लिए हमारा ब्लैक ही रहेगा। तो एक इन्वर्टर में हमने वायरिंग कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये जो हमारा ब्रेकर है इस ब्रेकर में लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, नीचे से हमारा जनरेटर का इनपुट होगा। तो एक इन्वर्टर में हो गया, अब हम लगा देते हैं दूसरे इन्वर्टर में। ये रहा हमारा जनरेटर का पॉइंट और हर वायर में प्रॉपर लग लगा के वायर को लगाया गया है कि लूजिंग ना रहे। तो हमारे ये दूसरे इन्वर्टर का जनरेटर का वायरिंग हमने इसमें कर दिया है और अब हम इस ब्रेकर में कर देते हैं। ये रहा हमारा दूसरा ब्रेकर। तो 2 ब्रेकर में हमारी जनरेटर की सप्लाई आ गई और 6 mm की वायर ही यूज हो रही है यहाँ पे। और अब हमने लगा दिया है तीसरे का, हमने लगा दिया है, ये देख सकते हो तीसरे का हमने लगा दिया जनरेटर का।
अभी अर्थिंग का पॉइंट देना बाकी है। तो हमारा जनरेटर का जो है ये रहा हमारा तीसरा ब्रेकर जनरेटर का, इसमें हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमने तीनों में लगा दिया है। और ये जो रहा दोस्तों हमारा, ये रेड कलर की हमने जोड़ा वायर बनाई है। तो इससे क्या होगा अभी आप समझिएगा। ये हमने बनाई है इनपुट सप्लाई के लिए, ये हमारा एसीडीवी बॉक्स है और ये हमारा बस वायर बॉक्स है। तो बस वायर में हम मेन इनपुट देंगे और यहीं से उठा के हम ये जो हमारा एसीडीवी बॉक्स है, जिससे हमने इन्वर्टर को ग्रिड की सप्लाई देनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो यहाँ से उठा उठा के हम देंगे। तो उसके लिए जो लीड है उसको तैयार कर लिया गया है, वायर में लग लगा लिया है, रिंग वाला और पिन वाला दोनों तरीके के हमने इसमें लग लगा लिए। लगाने के बाद अब हम इस एसीडीवी बॉक्स को इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि ग्रिड की इनपुट दे रहे हैं, बिजली देंगे। बिजली आप समझिए, कुछ नया है जिनको ग्रिड समझ में नहीं आता तो बिजली समझिए, हम जो मेन मीटर का बिजली है वो हम देंगे इस इन्वर्टर को। तो एसीडीवी बॉक्स होगा, तो ये देखिए बस वायर से हम उठाएंगे और ये कॉपर का ही है। तो एक इन्वर्टर के लिए हमने दे दिया इनपुट, ये दूसरे इन्वर्टर के लिए हमने दे दिया और पूरी सिंगल फेज का ही यहाँ पे काम हो रहा है। और ये रहा हमारा तीसरे इन्वर्टर का, तो हम तीसरे इन्वर्टर को भी यहाँ पे दे देंगे ग्रिड इनपुट, जो कि इस ब्रेकर में दे रहे हैं, ब्रेकर के थ्रू ही हमारे इन्वर्टर के अंदर गया है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, तो हमने बस वायर बॉक्स से सीधा एसीडीवी बॉक्स के अंदर हमने इनपुट ग्रिड दे दिया है। तो दो में दे दिया है, ये तीसरा को भी हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। सारे फेज एक जगह पे हैं और सारे न्यूट्रल एक जगह पे हमने लगा दिए हैं। तो अब हम यहाँ पे मीटर से चेक भी कर रहे हैं कि कोई न्यूट्रल इधर उधर नहीं गया हो। कंटिन्यूटी मिला के, सीरीज मिला के हम चेक कर रहे हैं बजर से, जो होता है ना बजर बोलता है पी पी, उस तरीके से हम चेक कर रहे हैं। बहुत इजी होता है देखने में। अगर एक बार इधर से उधर हुआ तो जो हमारा पैरेलल इन्वर्टर करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, इन्वर्टर उठ सकते हैं। तो बस वायर से सीधा एसीडीवी बॉक्स में दे दिया है और ये रहा हमारा आउटपुट भी हम बस वायर में ही देंगे। तो इन्वर्टर का जो आउटपुट है इधर बॉक्स में आया, आउटपुट बॉक्स में, वहां से हम बस वायर में ही जाएंगे। तो बस वायर के लिए आप देख सकते हो हमने पीली टेप के जोड़े वायर बना लिए हैं, जो कि यहाँ पे अरविंद बैठ के बनाए हैं। सभी में लग और मार्किंग टेप लगा लिया गया है। तो हमने यहाँ पे उठाना है आउटपुट। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हम करेंगे पैरेलल। तो क्या है, तीनों इन्वर्टर का सेपरेट सेपरेट ब्रेकर में आया है और इस ब्रेकर से उठा के सीधा जो हमारा बस वायर बॉक्स है, क्योंकि दो प्लेट्स हम बस वायर की जो कॉपर की है उनको यूज करेंगे पैरेलल करने के लिए। तो यहाँ पे फेज के लिए हमारा टेप है येलो, देख सकते हो। ये रहा हमारा दूसरा, दोनों इन्वर्टर का आउटपुट रहा जो कि एमसीबी से उठा रहे हैं, और ये हमारे तीसरे इन्वर्टर का आउटपुट रहा। फेज फेज चेक करना है, न्यूट्रल न्यूट्रल। तो हमने टेपिंग करके ही सारा कुछ कर रहे हैं कि रॉन्ग ना हो, क्योंकि अगर रॉन्ग हुआ तो इन्वर्टर के पीसीबी उड़ने के चांसेस होते हैं जब भी हम सिस्टम को पैरेलल करते हैं। तो काफी ध्यान से काम करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लू और येलो टेप है। ब्लू वाला जो है हम न्यूट्रल बना लेंगे, येलो वाला हम फेज बना लेंगे। तो तीनों इन्वर्टर का जो आउटपुट है सभी फेजों को, यानी कि फेज वायर है, येलो कलर की टेप, तीनों को हम एक जगह पे कर लेंगे। तो तीनों इन्वर्टर का जो पैरेलल है हमारा इस बस वायर बॉक्स के अंदर ही होगा। दो का अभी हमने लगा लिया है और ये हमने तीसरे का भी यहाँ पे तीनों का फेज यहीं पे लाके कर दिया है। और अब हम क्या करते हैं, इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद टाई बेल्ट लगा के देखिए बस वायर से हमने यहाँ पे पैरेलल किया है। और ऐसा नहीं कि हमारा जो फेज है वो तो पैरेलल हो गया, बट सिस्टम को किस तरीके से पैरेलल करेंगे, तीनों इन्वर्टर को 18 किलोवाट कैसे बनाएंगे, वो भी बड़े ध्यान से देखना, आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा आउटपुट के लिए हो गया, यहाँ पे हमने पैरेलल कर दिया। और यहाँ से हम ये उठा लेंगे लोड के लिए, यानी कि सोलर का जो आउटपुट होगा, इन्वर्टर का आउटपुट, वो हमारा आएगा इस चेंज ओवर में। देख सकते हो ये रहा हमारा एक चेंज ओवर, कि अगर भविष्य में आउटपुट नहीं आता है तो हम ग्रिड से किस तरीके से लोड को चला पाए, स्कूल के लोड को या बिल्डिंग के लोड को बिजली पे डायरेक्टली। तो उस लिए कि सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आए या आउटपुट नहीं आए तो किस तरीके से हम कर पाए। तो यहाँ पे जो है
10 mm का डबल वायर डाला जा रहा है। देख सकते हो दोस्तों, 10 mm का डबल, 20 mm हो गया, यानी कि 20 किलोवाट तक लोड उठा सकते हैं, तो 18 किलोवाट ही आउटपुट आएगा। तो बट हैवी वायर हमने डबल करके डाल दिया है। पहले से यहाँ पे वायर थी, तो उन्हीं वायरों का यूज किया जा रहा है, तो कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं यहाँ पे आई है। 10 mm की पहले से ही वायर थी, क्योंकि इस बिल्डिंग की पहले वायरिंग खराब हो गई थी, तो एक्स्ट्रा वायर थी, वही हम यूज कर रहे हैं। तो देख सकते हो बस वायर से आउटपुट आ गया हमारा इस चेंज ओवर के अंदर। तो इस चेंज ओवर के अंदर हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। देख सकते हो अभी लगा रहा हूं मैं नीचे, बट यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। पहले ये चेंज ओवर यूज होता था दोस्तों हमारा सेम ग्रिड बाईपास करने के लिए, बट यहाँ पे जो मार्किंग लिखा हुआ है वो मैं अभी देख लेता हूँ, तो मैं उसको चेंज कर दूंगा। अभी मैंने नीचे की तरफ लगाया है कि हैंडल नीचे होगा तभी आउटपुट लोड चलेगा, बट अभी फिर मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैं पहले यहाँ पे देख लेता हूँ। अभी मैंने टाई वाई लगा के तो सेट कर रहा हूँ, बट फिर से मुझे डबल काम करना पड़ेगा। यहाँ से आउटपुट आ गया इस चेंज ओवर के अंदर, देखिए दोस्तों, और ऊपर लिखा हुआ है सोलर, नीचे ग्रिड लिखा हुआ है, तो लिखे हुए के चक्कर से मैंने अब चेंज कर दिया। मैंने ऊपर की तरफ डाल दिया एक लाइन सोलर इन्वर्टर के आउटपुट को ऊपर डाल दिया है, और जो नीचे है हमारा इनपुट रहेगा, यानी कि ग्रिड बाईपास हम नीचे करेंगे। तो हमारा जो चेंज ओवर है वो यहाँ पे डाल दिया गया है, और उसके बाद में हम इसको टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद अब जो है ये हमारा नीचे का इनपुट पॉइंट है और ऊपर का आउटपुट का था, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनपुट वाले को भी इसमें कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो हमारा कुछ इतना काम हो गया है, और हमारे 3 के 3 इन्वर्टर में इनपुट और आउटपुट वायरिंग हो गई है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक वायरिंग हो गई है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो आप देख रहे हो। तो ये देख सकते हो एक चेंज ओवर और मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। जो यहाँ का जो कस्टमर है, यानी कि जो सर है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि मेरे को इन्वर्टर का ग्रिड को कट करना है, तो उसके लिए मैं एक चेंज ओवर और यूज कर रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे बस वायर, नीचे वाले जो बस वायर है रेड और ब्लैक, इसको मैं इनपुट में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 10 mm का डबल वायर यूज किया है, यानी कि 20 mm वायर मोटा हो गया है। डबल वायर को मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ, बस वायर से कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि इस बस वायर में कनेक्टिविटी दे रहा हूँ इनपुट सप्लाई की, और उसको हम लेकर जाएंगे ये जो हमारा एक चेंज ओवर और लगा हुआ है। और यही जो चेंज ओवर है दोस्तों, ये 3 फेज का चेंज ओवर है, बट हम ये जो वायर हमने लगाई है, तो इसको हम लगाएंगे लोड वाले में, यानी कि जो लोड वाली पत्ती है उसमें ही हम यहाँ पे इसको लगाएंगे, कि जब भी हम हैंडल को नीचे या ऊपर, जिधर हम ग्रिड की मेन वायर देंगे उधर से ये सप्लाई चालू होगा, यानी कि हैंडल के ऊपर ये वर्किंग करेगा। ऊपर करेंगे तो ऊपर, नीचे करेंगे तो नीचे। तो इस तरीके से अगर हम नीचे ग्रिड की सप्लाई देंगे, लाइन देंगे, तो हमारा लोड के हिसाब से उधर बस वायर में जाएगा, और वहां से इन्वर्टर के अंदर इनपुट इन होगा ग्रिड का। तो यहाँ से लेके ये बस वायर से, ये देख सकते हो, ये यहाँ से हमने दिया है इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये एक नीचे चेंज ओवर है जिससे हमारा सारा कुछ चेंज होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 वायरें यहाँ पे डाली हुई हैं। ये जो 4 वायरें हैं दोस्तों, ये इनपुट सप्लाई की है, जो हम इसको इनपुट देंगे। ये बाहर की तरफ जो है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हुए हैं, यहीं से हम इनपुट की सप्लाई लेंगे। और इनपुट की सप्लाई जो है, पहले सर्वो नहीं लगा था, अब सर्वो लगा है, तो उसके थ्रू ही हम इसमें इनपुट की सप्लाई देंगे। तो आप ये देख सकते हो डबल वायर करके हम इनपुट की सप्लाई ले रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, तो फेज एक कर लिया, और उसके बाद में नीचे वाला जो चेंज ओवर है उसको भी हम लूपिंग करके दे रहे हैं, पैरेलल करके। यहीं से ग्रिड की सप्लाई नीचे चेंज ओवर में भी दे देंगे, कि वहां पे अगर हमको बाईपास करना है तो डायरेक्ट बाईपास हो। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो चेंज ओवर है जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये सिर्फ इन्वर्टर को ग्रिड देने के लिए ही चेंज ओवर यूज किया गया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने ऊपर की तरफ हैंडल किया, तो ऊपर जब भी हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो इन्वर्टर का जो कनेक्टिविटी है, इन्वर्टर को ग्रिड की सप्लाई मिल जाएगी। हैंडल ऊपर करेंगे, इन्वर्टर को ग्रिड की सप्लाई मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। और जैसे हैंडल को नीचे करेंगे
तो इस बस वायर में इनपुट की सप्लाई नहीं होगी, ग्रिड के इनपुट की। इस तरीके से नीचे करेंगे या बीच में करेंगे कट हो जाएगा, मगर नीचे की तरफ जो चेंज ओवर है उसमें डायरेक्ट ग्रिड का सप्लाई रहेगा कि सिस्टम को कभी भी बाईपास करना है, लोड को चलाना है पूरी बिल्डिंग का, ये नीचे वाला, तो इसमें वर्किंग करेगा। तो देखिए ऊपर से नीचे हमने वायर को ले आए, अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो अभी हमने लगाया नहीं है, इसको हम छील लेते हैं डबल करके और इसमें हम लगा लेते हैं और उसी तरीके से हम इसमें लगाएंगे। हैंडल जैसे नीचे करेंगे तो पूरी बिल्डिंग का जो लोड है वो डायरेक्ट ग्रिड से बाईपास हो जाएगा, सिस्टम के आउटपुट लोड पर नहीं चलेगा। तो हम इसको कट करते हैं और लगाते हैं। ये देख सकते हो लगा रहे हैं। इसमें हम लगाएंगे 20 mm का लगाएंगे पिन वाला। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा फेस का वायर लग गया है और न्यूट्रल को भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। न्यूट्रल में ब्लू कलर का टेप है, वायर ब्लैक है। तो कुछ इस तरीके से दोनों चेंज ओवर में हमने वायरिंग कर लिया। आप समझ गए कि ऊपर वाले चेंजर से नीचे में डायरेक्ट सप्लाई दे दी है ग्रिड की। तो इस तरीके से ऊपर लेंगे तो हमारा सोलर पे जाएगा, नीचे करेंगे तो ग्रिड बाईपास हो जाएगा। और अभी लोड की वायर लगना बाकी है। तो अब हम आ जाते हैं छत के ऊपर। तो आप ये देख सकते हो पहले से हमारे यहाँ पे पैनल लगे हुए थे, उन पैनल में हम फिर से वायरिंग करेंगे। तो कुछ वायरिंग अभी चेंज हो गई है, तो अब हम फिर से वायरिंग करेंगे। टोटल जो दोस्तों यहाँ पे पैनल है वो 44 पैनल हो गए हैं। और अब जो हमारी यहाँ पे जो वायरिंग होगी, किस तरीके से वायरिंग होगी वो मैं सामने डिस्प्ले पे भी लिख दूंगा कि अगर आप कभी भी इस तरीके की वायरिंग करें तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए समझने में। तो हम यहाँ पे जो दोस्तों वायरिंग करेंगे, पहले के जो पैनल हैं 440 वाट के 2 स्ट्रिंग बनाएंगे 8-8 पैनल की। यानी कि हम जो यहाँ पे स्ट्रिंग बनाएंगे 8-8 पैनल की 2 स्ट्रिंग बनाएंगे जो 540 वाट के पैनल है। ये देख सकते हो यहाँ पे पहले जो स्ट्रिंग था वो अलग अलग था, अभी हमने चेंज कर दिया है। तो हमने 8-8 का यहाँ पे बना लिया, यानी कि 16 पैनल तो हम इसमें यहाँ पे यूज कर लेंगे। ऊपर 20 पैनल लगे हुए हैं, 4 पैनल हमारे नीचे चले जाएंगे। तो ये देख सकते हो हमारे 8-8 के 2 स्ट्रिंग हमने तैयार कर लिए हैं। और अब हम आ गए हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हमारे 590 वाट के पैनल है। 590 वाट के जो है हम 4 स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि 7-7 पैनल के होंगे। देखिए एक इन्वर्टर में 8-8 पैनल के 2 स्ट्रिंग हो गए, 2 इन्वर्टर में 7-7 पैनल के 2 स्ट्रिंग हो गए और तीसरे इन्वर्टर में भी 7-7 पैनल के 2 स्ट्रिंग होंगे। जो टोटल पैनल का वाटेज होगा वो 25 किलो वाट से प्लस होगा, यानी कि 25,160 वाट टोटल बनेगा। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं, एक इन्वर्टर में 8-8 के 2 स्ट्रिंग जाएगा, दूसरे में 7-7 के 2 जाएगा और तीसरे में हमारा 7-7 के 2 जाएगा। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सीरीज बना के लेके जाएंगे। तो देख सकते हो दोस्तों हमने सीरीज तो बना ली है। इन्वर्टर की सीरीज बनाने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास वायर है, तो हम इस वायर के थ्रू हमारी जो सप्लाई है उसको लेके जाएंगे। पहले से हमारा पुराना इन्वर्टर लगा हुआ था, 4 स्ट्रिंग तो गए थे, उस वायर को भी हम यूज कर लेंगे, मगर उसका स्ट्रिंग हमने चेंज कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे। तो अब केबल टाई की मदद से इसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से पाइपिंग करेंगे और हम लेके जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो। और जो हमारी एक्स्ट्रा वायर है उसको टाई से हम बांध देंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो हमने जो है यहाँ पे टोटल सीरीज बना ली है, 2, 4, 6 स्ट्रिंग हमारी बन गई हैं। और बनने के बाद हमारी जो ये वायर है, हम ऊपर यहाँ से हमारी जो वायरिंग है वो नप के जाएगी वहां तक कि कितनी वायर अभी हमारी लगेगी, क्योंकि पहले से वायर लगी थी, अभी कुछ वायर और लगेगी। तो हमारे पास एक ही बंडल है, तो हम इस वायर को नाप लेते हैं। देखिए पहले से पाइपिंग हो रखा है, लाइटिंग अरेस्टर भी लगा हुआ है। तो हम पहले इस वायर को नाप लेते हैं, नीचे की तरफ इसको डालते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि बिल्डिंग जो है वो 7 फ्लोर की है। वायर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वायर यहाँ पे लगी है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हमने वायर को नाप दिया और वायर दोस्तों ना कम पड़ गई है, तो दूसरे दिन वो हमारी वायर आएगी। तो वो काम हमारा रुक गया। अब हम बाकी का काम कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आ गए, अब हम बैटरी का काम करते हैं। तो पहले की देख सकते हो ये बैटरी लगी हुई है, अब इसको हम नए सिरे से फिर से रख के नए तरीके से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे
स्टैंड बना लिया गया है और उस स्टैंड के ऊपर बैटरी को लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो टोटल दोस्तों बैटरी हम लगाएंगे, टोटल बैटरी लगाएंगे हम 16 बैटरी का सेट यहाँ पे लगेगा। और जो बैटरी का जो AH है समथिंग 260 AH है। ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 सेट नए आए हैं यहाँ पे 4-4 के। तो यहाँ पे हम 16 बैटरी और ऐड करेंगे जो कि ईस्टमैन के हैं, C टाइप बैटरी है। तो आप देख सकते हो बैटरी कुछ इस तरीके से है और ये बैटरी के साथ कुछ सामान निकला हुआ है। तो हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, हम इसको निकाल लेते हैं बॉक्स में से। तो जो हमारी टीम के मेंबर हैं वो फटाफट पैकेजिंग खोल लेते हैं और ये जितनी भी बैटरी हैं उन सभी को हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ये बैटरी को लगाया जा रहा है लाइन से। और हाँ, बैटरी लगाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बैटरी आपस में चिपकी हुई ना रहे। बीच में 1 से 1.5 इंच का गैप रखना जरूरी है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब बैटरी चार्ज होती हैं तो बैटरी आपस में गर्म होती हैं। बाई चांस कभी ज़्यादा हीट हुई, किसी बैटरी में प्रॉब्लम हुआ तो बैटरी गर्म होके एक दूसरे के साथ चिपक भी जाती है। तो इसलिए बैटरी के बीच में गैप रखना जरूरी है। तो हमारी अभी समथिंग 8 बैटरी के आसपास रख गया है और 4 सेट और आ गया है। ये हमारी 12 बैटरी हो जाएंगी। तो हम इसको फिर से रख लेते हैं वहीं पे। यहाँ पे ना सारा काम बहुत बेस्ट हुआ है, इन्वर्टर से लेके सारा कुछ। बट यहाँ पे जो क्लाइंट थे इनके पास ऑलरेडी 8 बैटरी का सेट था। यहाँ पे इनको लगाना चाहिए था लिथियम बैटरी। लिथियम लगाते तो और भी बेस्ट रहता, बट लेड एसिड लगाया है, क्या थिंकिंग था नहीं पता। बट फिर भी बढ़िया है, जिस हिसाब से बिल्डिंग है लोड उतना है नहीं, तो काफ़ी अच्छा है। देख सकते हो अभी हमारे 12 बैटरी लग चुके हैं और 12 बैटरी के बाद अभी 4 बैटरी जो है इनका जो छोटा मोटा इन्वर्टर लगा हुआ है उसमें अभी लगा हुआ है। तो वो जब खुल के आएगा लास्ट में हम उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है वायर के लिए 25 mm का वायर आना था बट नहीं है। तो हम यहाँ पे 10-10 mm के 3 वायर को आपस में करेंगे तो 30 mm हो जाएगा। तो हम इन्हीं वायरों को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस बिल्डिंग में हाउस वायरिंग खराब हो गई थी, उसकी पीछे वायर भी आपको दिख रही होंगी। तो उसी में हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। तो यहाँ पे वायर, इन वायरों को यूज़ किया गया है जो कि पुरानी वायरें थी। तो ये जो वायर मैं अभी बना रहा हूँ इन वायरों को हम यूज़ करेंगे बैटरी को पैरेलल करने के लिए। यानी कि हमारा जो इन्वर्टर है उसकी जो कैपेसिटी है वो 48 है, यानी कि 40 वोल्ट से 60 के बीच में आता है। तो लिथियम और लेड एसिड दोनों सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लेड एसिड बैटरी को लगा रहे हैं। तो रात का टाइम है दोस्तों, रात का टाइम में आप देख सकते हो रात में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। पंखा भी लगा हुआ है, यहाँ पे हमारी टीम के सभी लोग जग रहे हैं क्योंकि काम का थोड़ा सा प्रेशर था उस समय। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों टाइम बज रहा है 10:55 और 23 जुलाई का, यानी कि जुलाई में हमारा दोस्तों ये सिस्टम लगा है। और अभी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया, यानी कि 3 महीने हो चुके हैं दोस्तों साइट को लगे हुए। अभी तक कोई भी क्लाइंट का कॉल नहीं आया है। सिस्टम काफ़ी इजी स्मूथली चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों हमारी जो बैटरी है हम क्या करेंगे, 48 वोल्ट का सीरीज बनाएंगे। यानी कि 4-4 बैटरी को हम सेट बनाएंगे। 4 बैटरी को आपस में हमने सीरीज किया, देखिए एक का प्लस दूसरी बैटरी का माइनस, और फिर इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 का सेट बना लिया। एक, ये हमारा रहा 2 और ये हमारा रहा 3। अभी एक सेट और आएगा 4 का, वो हम बाद में बनाएंगे। तो सभी के लिए हमने वायर को बना लिया है जिसमें 25 mm का अलग प्रॉपर पंचिंग टूल से पंच करके हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो यहाँ पे अभी हमारे 12 बैटरी के सेट लग चुके हुए हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इन सभी को पैरेलल करेंगे। यानी कि हमारे 4-4 के सेट हो गए तो चारों के जो प्लस हैं वो एक जगह लाएंगे और चारों के जो माइनस हैं वो एक जगह पे लाएंगे। अब हम इन बैटरी को पैरेलल करने के लिए हम लीड को बना रहे हैं। आप ये देख सकते हो हमारे पास ये 3 लीडें हैं जिनको हम अब पैरेलल करेंगे। तो एक बैटरी का जो सेट है जिसका प्लस है वो हम दूसरी बैटरी के दूसरे सेट के साथ हम प्लस में ऐड करेंगे।
तो अब जो है देखिए, एक का सेट दूसरे के प्लस में, दूसरे का हमारा तीसरे में गया। 3 सेट हमारे यहाँ पे बन चुके हैं जो कि आपस में पैरेलल हो गए। देख सकते हो यहाँ पे प्लस प्लस हो गया है और माइनस माइनस हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इन सभी बैटरी को आपस में पैरेलल कर दिया है। तो उसके बाद ये हमारे पास 125 एम्पियर के ब्रेकर है जो कि हम इन बैटरी को कट ऑफ करने के लिए लगाएंगे इन्वर्टर को। तो ये देख सकते हो हमारे पास पहले जो वायरें थी 25 mm की सिंगल सिंगल, उन वायरों को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैटरी का प्लस, तो सबसे पहले हम बैटरी के प्लस को यूज करेंगे और कुछ इस तरीके से केबल ट्रे के अंदर हम लेके आएंगे यहाँ पे। ये रहा हमारा ब्रेकर। ब्रेकर में हम तीनों इन्वर्टर का जो प्लस है वो ब्रेकर में डाल देंगे, यानी कि एक ब्रेकर में हमने लगा दिया है प्लस की वायर। ये रहा हमारा दूसरा ब्रेकर और दूसरे इन्वर्टर की प्लस की वायर कुछ इस तरीके से। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा दूसरा इन्वर्टर रहा। इसको भी हम प्लस की वायर यहां पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। और हाँ, इस आपने देखा होगा इसमें मैंने लग नहीं लगाया है, क्योंकि लग थोड़ा लगाते हैं लॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से भी टाइट करते हैं तो इसके अंदर का जो लॉक है काफ़ी अच्छा होता है, तो लूजिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये हमारा तीसरे का है, तीसरे इन्वर्टर का प्लस का वायर है जिसको हम इस ब्रेकर में डालेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे ऐसे गया है और जो एक्स्ट्रा है उसको हम काट लेंगे और काटने के बाद हम इस ब्रेकर में लगा देंगे। तो तीनों इन्वर्टर का जो प्लस है उसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ये आप देख सकते हो तीनों इन्वर्टर के लिए प्लस के लिए हमारा यहाँ पे लग गया है। अब बारी आती है बैटरी से इस इन्वर्टर को प्लस की सप्लाई देना। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने 3-3 का ही कर रखा है, वायर का थोड़ा सा है। जो वायर हमारे पास थी उसी को हम यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्लस से उठा के डाल देंगे, और ये नहीं कि हम सिर्फ एक जगह से उठा उठा के डालेंगे, हम तीनों सेट के प्लस प्लस में से उठा के डालेंगे। एक जगह से डालेंगे तो एक ही जगह पे लोड पड़ेगा, हम तीनों के प्लस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक हमने यहीं से उठा लिया, एक बीच से उठाएंगे और एक कॉर्नर से उठाएंगे। तो इस तरीके से हम तीनों जो एमसीबी है उन सभी को हम प्लस ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पे। और अब बारी आती है माइनस की, तो हम यहाँ पे अब माइनस का जो है वो डायरेक्ट पॉइंट हमारा बैटरी में कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने माइनस का एक इन्वर्टर के साथ लगा लिया है और हम दूसरे इन्वर्टर को भी लगा देंगे माइनस कुछ इस तरीके से। दो को हमने माइनस दे दिया है और हम ये तीसरे को भी माइनस दे देंगे। और अब हम चेक कर रहे हैं, देखिए वोल्टेज चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी भी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो वोल्टेज आ रहा है 50.74। तो हमने जो सीरीज बनाई हुई है और उसके बाद पैरेलल किया, उन बैटरी का जो वोल्टेज आ रहा है एक इन्वर्टर में आपने अभी देखा। अब मैं दूसरे का भी चेक कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमने दो इन्वर्टर में तो वायरिंग कर लिए। अब हम तीसरे इन्वर्टर के लिए भी वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस तो पहले ही लगा हुआ है, माइनस के लिए हम वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो हमारा जो इन्वर्टर का जो वायरिंग है उसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है बैटरी की वायरिंग। बैटरी की वायरिंग कंप्लीट करने के बाद अब बारी आती है अर्थ की। तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रिड का इनपुट के पास में एक पी का ऑप्शन था, तो हम उसको अर्थिंग दे देंगे और अर्थिंग बॉडी में भी देंगे। बॉडी हो या वहां पे हो, ये सब आपस में कॉमन होता है। अगर आप एक जगह पे दे दोगे तो बड़े ही आराम से वो कनेक्ट हो जाएगा। तो तीनों इन्वर्टर का जो अर्थिंग है उसको भी हम पैरेलल करेंगे, आपस में लूपिंग नहीं करेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपस में लूपिंग से बेस्ट होता है पैरेलल करना। तो तीनों इन्वर्टर की जो एक एक वायर है उसको सीधा हम मेन अर्थिंग की वायर के पास ले जाकर छोड़ देंगे। ये यहाँ पे ये रहा। तो एक रेड वाली जो है वो हमारी मेन अर्थिंग की वायर आई हुई है और ये हमारा तीसरे इन्वर्टर का अर्थिंग की वायर है। तो उसको ले जाके वहीं पे छोड़ देंगे और इसको मैं अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ। और ये 6 mm की वायर से ही हम इसको भी कर रहे हैं।
तीन हमारे इन्वर्टर का हो गया, मेन अर्थ का वायर हो गया, उसको हम टेपिंग करके सेट करते हैं और इसमें सबको एक जगह पे पैरेलल कर देते हैं। ये देखिए, तो ये हमारा तीनों इन्वर्टर को हमने सेपरेट अर्थिंग दे दिया है। और अब बारी आती है डीसी की। तो ये देख सकते हो डीसी-डीवी बॉक्स है यहाँ पे। तो एक डीसी-डीवी बॉक्स की वायर, क्योंकि हमारे तीन डीसी-डीवी बॉक्स है, तो ये हमारा एक डीसी-डीवी की वायर यहाँ पे आ गई है, तो उसको यहाँ पे लगाते हैं और इसको मैं कट कर लेता हूँ। और जो हमारा ये दूसरा डीसी-डीवी बॉक्स है, इसमें अभी मैं अर्थ की वायर लगा लेता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग की वायर अभी नहीं आई है इसमें। तो ये देख सकते हो हमने यहाँ पे इसको भी अर्थ दे दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। ये हमारा रहा तीसरा डीसी-डीवी, उसको भी हम यहाँ पे लाके पैरेलल अर्थ कर देंगे। तो इसको मैंने पंच कर दिया और डीसी-डीवी इन्वर्टर दोनों में अर्थिंग हो गया है। तो देखिए हमारी बैटरी की वायरिंग हो गई है, अर्थिंग की वायरिंग कंप्लीट कर ली है हमने। अभी पैनल की वायरिंग ऊपर से आना बाकी है, तो पैनल की वायरिंग ऊपर से आना अभी बाकी है। और ये है इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए वायर। तो पहले हमने फेज पैरेलल किया था, अब इन्वर्टर टू इन्वर्टर हम पैरेलल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस पे लिखा हुआ है, ये बैटरी की है, ये देखिए यहाँ पे, और ये इन्वर्टर पैरेलल की है, इस पे लिखा हुआ है पैरेलल। तो हम ये ग्रे वाली वायर को यूज करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक इन्वर्टर के साथ आप 10 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हो, टोटल 60 किलोवाट। तो ऑलरेडी मेरे पास इसका डायग्राम आया हुआ है जो कि लक्स पावर टीम के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो इसके हिसाब से ही हम आपस में तीनों इन्वर्टर को पैरेलल कर देंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो इसके यूजर मैनुअल में भी निकलता है, आप वहां से भी देखकर बड़े ही इजी तरीके से कर लोगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम करेंगे पैरेलल, एक इन्वर्टर को लास्ट वाले इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये रहा यहाँ पे कुछ, ये देखिए इस पे लगा दिया, और ये बीच वाले इन्वर्टर से, पहले वाले इन्वर्टर से हम सेकंड वाले इन्वर्टर पे लगाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और हाँ, इसको नीचे का जो ग्लैंड है उसमें भी फंसाना जरूरी है, नहीं तो निकल जाती है, तो उसका भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा यहाँ पे लग गया और यहाँ पे लग गया। तो हमारे तीनों इन्वर्टर को आपस में हमने कैट 6 वायर से कर लिया। और ये एक स्विच होता है, कौन सा स्विच ऑफ रखना है कौन सा ऑन रखना है, तो इसको हम ऑन करेंगे, पहले वाले को ऑन करेंगे, पहले इन्वर्टर का। और जो हमारा दूसरा इन्वर्टर है ये वाले को हमको ऑफ रखना है। तो ये वाला हमारा दूसरा इन्वर्टर का ऑफ है, ब्लू कलर का स्विच। और ये हमारा जो तीसरा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के स्विच को भी हमने ऑन करना है। ये देखिए, एक को कर लिया, ये दो को कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हमने तीनों इन्वर्टर को आपस में पैरेलल कर दिया है। और अभी सिर्फ ये वायर के थ्रू, स्विच के थ्रू पैरेलल हुआ है, अभी इसकी सेटिंग होगी तब ये पूरी तरीके से आपस में ये पैरेलल होगा। और उसके बाद ये है सिटी की वायर। सिटी ऑलरेडी पहले वाली यूज हो रही है, सेम ही सिटी होती है। तो हम एक इन्वर्टर में सिटी की वायर लगा देंगे जो कि इनपुट साइड में ही लगेगा। तो ऊपर देखिए सिटी मीटर लिखा हुआ है, तो हमने उसमें ही डाल दिया है। तो ये एक इन्वर्टर में लगा दिया, तीनों में लगाने की जरूरत नहीं है। और ये तीनों इन्वर्टर जो है वो सिंगल फेज बन गया है, 3 फेज नहीं। अगर 3 फेज बनाना है तो उसका डायग्राम अलग होगा। तो देख सकते हो हमने और भी 3 अर्थिंग यहाँ पे करने का प्लान किया है, क्योंकि स्टैंड का अर्थिंग अलग करेंगे, एसपीडी का अर्थ अलग करेंगे। तो 3 अर्थिंग और हम यहाँ पे करके इन्वर्टर के साथ ऐड करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे अब इन्वर्टर के अंदर हम लगा देते हैं डोंगल, क्योंकि सिस्टम को अभी सेटिंग करना है, चालू करना है, तो हम यहाँ पे डोंगल लगा देते हैं। डोंगल से क्या होता है कि पूरा सिस्टम हम कहीं से भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना जनरेशन हो रहा है। तो हमने तीनों इन्वर्टर में डोंगल लगा दिया है और इस डोंगल को हम अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। और सब में नंबर होता है, तो हमारा जो ये डोंगल है वो लग गया है। तो यहाँ पे टोटल जो हमारा पैरेलल हुआ है दोस्तों, 18 किलोवाट हमने पैरेलल कर दिया है 6-6 किलोवाट के तीनों इन्वर्टर को, सिंगल फेज ये बन गया है। बैटरी का वोल्टेज मैं चेक कर रहा हूँ 50.81 के आसपास है।
एक इन्वर्टर को, अभी डोंगल लगा दिया है। अभी हम दूसरे इन्वर्टर का भी चेक कर लेते हैं, दूसरे का भी ठीक है, एमसीबी हम बाद में उठाएंगे। दूसरे का ही इतना आ रहा है। अब हम तीसरे को भी चेक कर लेते हैं कि तीसरे का कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन होता है दोस्तों, सिस्टम को चेक करके ऑन करना होता है कि कुछ रॉन्ग हुआ तो डीसी में तो प्रॉब्लम्स ही होता है। अब हमारा जो सही हो गया इसमें मैं मार्क कर देता हूँ, जो जो हमने अच्छे से टाइट कर लिया है, क्योंकि कुछ लूजिंग रह जाता है ना तो बड़ा प्रॉब्लम आता है, कई साइडों पर वो है अगर लूजिंग रह जाता है तो भगवान का नाम लेंगे, हम एक इन्वर्टर को ऑन करेंगे, जय सिया राम। तो आप देख सकते हो दोस्तों एक इन्वर्टर ऑन हो गया है और दूसरे इन्वर्टर को भी हम ऑन करेंगे। अभी हमने इसमें पैनल कनेक्ट नहीं किया है, बैटरी के थ्रू ही हम इसको चालू कर रहे हैं, ग्रिड भी नहीं दिया है अभी। तो दूसरा इन्वर्टर ऑन कर दिया है हमने, और उसके बाद हम तीसरे इन्वर्टर को भी ऑन करेंगे। ये आप देख सकते हो हमने तीसरे इन्वर्टर को भी ऑन कर दिया है। तो तीनों इन्वर्टर हमने ऑन कर दिए हैं, यानी कि चालू कर दिए हैं। चालू करने के बाद अब ये देख सकते हो नीचे डोंगल में ग्रीन ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इन्वर्टर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके जो लक्स पावर की टीम है उसको हम देंगे सर्वर पे, और सारी सेटिंग होगी इन्वर्टर की, पैरेलल करेंगे, सारा कुछ अपडेट करेंगे, उसके बाद ये सिस्टम अब चालू हो गया है। तो हमने इस तरीके से दिया और उन्होंने ऑनलाइन ही इसको पूरा सेट कर दिया है। तो देख सकते हो पहले ब्लिंक कर रहा था, पूरा इंटरनेट कनेक्ट हुआ, ब्लिंकिंग खत्म हो गया, तीनों इंडिकेशन का जो डोंगल में जल रहा था तीनों तीनों जल रहा है, इंटरनेट के साथ ये अभी कनेक्ट है। और कनेक्टिंग होने के बाद और ये जो है आउटपुट देने के लिए तैयार है। पहले जब इसका सेटिंग नहीं होता तो इसका आउटपुट भी नहीं मिलता है, जब तक ये पूरा सही से सेट नहीं होगा ये अपना आउटपुट नहीं देगा। तो सिस्टम को पूरा चालू करते हैं, वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए आउटपुट कितना आ रहा है एक इन्वर्टर का, यानी कि सिंगल इन्वर्टर है तो जाहिर सी बात है सिंगल फेज ही आएगा। ये आ रहा है 232.7, एक इन्वर्टर में आ रहा है 232.7। और ये हमारा दूसरा इन्वर्टर भी है, इसमें कितना आ रहा है 31.3, दूसरे इन्वर्टर में 31.3 आ रहा है। और जो हमारा तीसरा इन्वर्टर है इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें भी आ रहा है हमारा 33.0 के आसपास आ रहा है। तो तीनों इन्वर्टर का जो फेज है उसको हम चेक करेंगे, कहीं हमारा 3 फेज तो नहीं आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आया हमारा पूरा लोड, तो हम यहाँ पे एक इन्वर्टर का चेक करते हैं आउटपुट कितना आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 232.7, दूसरे का चेक करते हैं 231.2, और ये तीसरे का हमारा 233.0। तो अब हम फेस टू फेस चेक करेंगे, एक फेज ये आ रहा है, एक फेज ये आ रहा है, और एक फेज ये आ रहा है, क्योंकि अब जो हमारा पूरा तरीके से सिस्टम पैरेलल हो गया है। तो अब हम फेस टू फेस चेक करेंगे कि जो हमारा वोल्टेज है कहीं 3 फेज तो नहीं हो रहा है। तो फेस टू फेज में कितना आ रहा है देखिए, एक फेज दूसरा फेज निकाल के चेक कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, यहाँ पे टीम ने सही से शूट नहीं करवाया, देख सकते हो फेस फेस इतना आ रहा है। फेस टू फेस हमारा जो आ रहा है वो 0.3 इस तरीके से आ रहा है, यानी कि अब ये हमारा सिंगल फेज ही है। ये हमारा तीसरा फेज फेज चेक कर रहे हैं तो 3.5 के आसपास आ रहा है, घट रहा था। अब हम एक इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं, अभी हमारा पूरी तरीके से ये पैरेलल सिस्टम हो गया है, यानी कि सिंगल फेज बन गया है 18 किलोवाट का। तो अभी मैंने एक इन्वर्टर ऑन किया है, आउटपुट आया हमारा इस बस वायर के अंदर, तो देख सकते हो 232.8 के आसपास आ रहा है। अब इसको भी हम चेक करते हैं, उसको ऑफ कर दिया, ऑन करके इसको भी चेक कर लेते हैं कि तीनों का सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। इसका भी ठीक है 231.2, और ये हमारा तीसरे का भी देख लेते हैं, तीसरे का भी यहाँ पे आ रहा है 233.0, यानी कि अब जो है हम एक, और ये रहा हमारा दूसरा, ये रहा हमारा तीसरा। अब तीनों इन्वर्टर का जो आउटपुट लोड है हम ब्रेकर को ऑन कर देते हैं सभी को आपस में, क्योंकि अब जो है हमारा ये पैरेलल हो गया है, सेटिंग सारा कंप्लीट हो गया है, वायरिंग सारी चेक हो गई। तो हम तीनों का आउटपुट हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद जो हमारा बस वायर बॉक्स है इसमें हम 18 किलोवाट तक का लोड ऊपर
डाल सकते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो 232.7 आ रहा है। तो हमारा तीनों इन्वर्टर का जो फेज है वो पैरेलल हो रखा है। अभी ग्रिड बाईपास हमने डाल रखा था। लोड की जो वायर है दोस्तों वो हमने इसके अंदर लगा दी है, उस चीज को मैं नहीं दिखा पाया हूँ। बीच में जो पत्तियां हैं चेंज ओवर के उसमें ही लोड की वायर लगी हुई है। तो देख सकते हो ये हमारा यहाँ पे ऊपर सोलर का जो आउटपुट है ऊपर की तरफ आ रहा है, तो 232.6 आ रहा है। तो अब जो है हमारा नीचे हैंडल है, बाईपास पे लोड चल रहा है बिल्डिंग का, अब हमने डाल दिया सोलर पे। तो सोलर पे जैसे ही हमने लोड डाल दिया है, अभी ये बैटरी के थ्रू ही पूरा लोड चल रहा है। ग्रिड भी अभी हमने इस पे इनपुट नहीं किया है, तो बैटरी के थ्रू लोड चल रहा है। और ये फैन हो गया, ये लाइटिंग होगी, जितना भी लोड है वो अभी चेक कर रहे हैं हम रात में। तो यहाँ पे देख सकते हो एक इन्वर्टर में लोड डाल दिया है हमने, दूसरे इन्वर्टर में कितना लोड है, ये 200 वाट के आसपास है। और ये है हमारा 460 वाट के आसपास। और सर्वो में देखिए इनपुट आ रहा है 194, आउटपुट 230 है। तो सर्वो लगने से काफ़ी अच्छा सेफ्टी होता है सिस्टम का। अगर आपके कहीं भी वोल्टेज का इशू है तो सबसे पहले आपको साइड पे सर्वो ही लगाना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं सोलर साइड पे सर्वो अगर नहीं है तो अब जो है हम इनपुट भी चेक करते हैं। इनपुट तो सही आ रहा है, इनपुट तो सही नहीं आ रहा है, मगर सर्वो के थ्रू जो निकल रहा है वो सही है 230। तो अब जो है हमारा आउटपुट हमने चेक कर लिया है, जो कि बैटरी के थ्रू लोड हमारा चल रहा है। और अब हम ग्रिड की सप्लाई चेक करते हैं। तो देखिए इन्वर्टर में हम ग्रिड देंगे, यहाँ से ये रहा, हमने ऊपर चेंज ओवर कर दिया है। अब ग्रिड इन्वर्टर को अब ये गया बस वायर के अंदर ग्रिड की सप्लाई, यानी कि मीटर की, जो कि हमने सर्वो के थ्रू लिया हुआ है इन्वर्टर को देने के लिए सप्लाई। तो देख सकते हो इनपुट में चेक कर रहा हूं 228.3 आ रहा है, ठीक है। इनपुट सप्लाई चेक कर रहा हूं ग्रिड का, यानी कि जो मीटर से आ रहा है सर्वो में, सर्वो से यहाँ पे आया। तो ये देखिए यहाँ पे एक इन्वर्टर का चेक कर रहा हूँ, दूसरे इन्वर्टर के लिए चेक कर रहा हूँ मैं, सेम ही आ रहा है। और ये तीसरे का चेक कर रहा हूँ, सिंगल फेज ही इसके अंदर इन हुआ है, ना कि 3 फेज नहीं इन हुआ है। अर्थ और फेज चेक कर रहा हूँ, और न्यूट्रल और फेज भी, न्यूट्रल और अर्थ भी चेक कर रहा हूँ। अर्थ न्यूट्रल फेज, फेज अर्थ, ये सभी को चेक करने के बाद इनपुट में इन कराता हूँ भगवान का नाम लिख के। ये देखिए मैंने एक इन्वर्टर में दे दिया, दूसरे इन्वर्टर में, ये तीसरे इन्वर्टर में। और तीनों इन्वर्टर के अंदर हमारा जो ग्रिड का इनपुट है वो भी आ गया है। तो हमने इसके अंदर ग्रिड का इनपुट भी इन करा दिया और ग्रिड से भी चार्जिंग होना शुरू हो गया। अभी डायरेक्ट लोड भी चल रहा है, अभी चार्जिंग शुरू नहीं हुआ है, अभी इससे चार्ज भी करेगा। तो देखिए 408 वाट के आसपास लोड चल रहा है एक इन्वर्टर में, दूसरे में भी 400 वाट समथिंग, 1200 वाट के आसपास लोड चल रहा है हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हो। अभी ग्रिड से चार्जिंग ये करेगा इन्वर्टर। तो हमारा जो है लोड अभी इन्वर्टर के थ्रू चल रहा है, जो कि ग्रिड से बाईपास होके, इन्वर्टर के थ्रू ही बाईपास होके चल रहा है। तो अब देख सकते हो हमारी ग्रिड से बैटरी भी चार्ज होने लगी, 1540 वाट इसमें हो रहा है एक इन्वर्टर में, और यहाँ पे 1534 वाट के आसपास दूसरे इन्वर्टर में। और जो हमारा तीसरा इन्वर्टर है उसमें भी आप देख सकते हो 1536 वाट, 30 वाट के आसपास ग्रिड ले रहा है, यानी कि बिजली से चार्ज कर रहा है और लोड भी चला रहा है। तो हमने जो है यहाँ पे चेक हो गया, हमारा बिजली से चार्ज भी हो रहा है जिससे लोड भी चल रहा है और आउटपुट भी है। और एक इन्वर्टर पे 20 एम्पेयर का 20 एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रहा है। देखिए एक इन्वर्टर से 20 एम्पेयर को बैटरी चार्जिंग दिया गया है ग्रिड से, 20 एम्पेयर इससे हो गया और 20 एम्पेयर इससे हो गया, 20 एम्पेयर इससे हो गया, टोटल ये हमारा हो गया 60 एम्पेयर से हमने चार्जिंग दिया हुआ है ग्रिड से, ये देख सकते हो यहाँ पे। और हमारे देख सकते हो 4 सेट कंप्लीट हो गए हैं, 2 4 4 8 4 3 12 4 4 16 बैटरी हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि पैरेलल हो रखे हैं। अब जो है दोस्तों हमारी जो रात में वायर, हमने बताया था ना हमारी वायर कम हो गई थी, अगले दिन वायर आ गई थी। तो अब जो है हमारा दोस्तों रात में वायरिंग का काम हो रहा है। सीरीज तो हमने पहले ही बना दी थी, वायर को जो उतारना था वो हमारा रात में शुरू किया गया है काम।
और आप ये देख सकते हो कितनी वायर जो है वो नीचे को आनी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, तो हम यहाँ पे इन सभी वायरों को नीचे लेकर जाएंगे। तो हमारे पैनल रात में कुछ इस तरीके के दिख रहे हैं और बीच में हमने गैप भी रखा है कि हवा का प्रेशर ना हो और क्लीनिंग करने में भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने सोलर पैनल के स्टैंड को टीन सेट पे जो है उसको अर्थ दे दिया है एक जगह पे, जिससे पूरे टीन सेट में आएगा अर्थ, और उधर भी हमने अर्थ दे दिया। बीच में हमने गैप रखा है पैनल को क्लीन करने के लिए और हवा का प्रेशर भी ना बने। तो हमारे सभी पैनल के जो सीरीज है, स्ट्रिंग है, वो हमने पाइपिंग के थ्रू नीचे उतार दिए हैं। टोटल 6 स्ट्रिंग हमारे पहुंच गए हैं तीनों इन्वर्टर के लिए, और जिसमें 44 पैनल हैं। पहले से हमारे 2 स्ट्रिंग पहुंचे हुए थे, 4 स्ट्रिंग पहुंचे थे, 2 पहुंचाने थे, जिनको हमने अब पहुंचा दिया है, जो कि पाइपिंग के थ्रू आप ये देख सकते हो। तो हमारी जो वायरिंग है वो नीचे पहुंच गई है, और देख सकते हो नीचे से हमारे जो टॉप कॉर्न बाईफेशियल पैनल हैं वो काफ़ी जनरेशन काफ़ी उनका अच्छा है, क्योंकि 1-2 साइड पे हमने पुराने पैनल को उतार के नए पैनल जब ऐड किए हैं तब मैं कह पा रहा हूँ इस बात को। और ये हमारी जो है स्ट्रिंग है, देख सकते हो 2 आई हैं जो कि 7-7 पैनल की है। तो ये हमारी कुछ अर्थिंग की वायरें हैं जो हमने 3 अर्थिंग की हुई हैं, और उनके साथ कुछ हमने एक्स्ट्रा वायर भी अर्थिंग की डाल दी गई है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अर्थिंग की वायर का काम बाद में करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी सोलर पैनल की जो स्ट्रिंग है उनको हम लगा लेते हैं। तो हमारी ये देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग आ रखी है, और ये तीनों इन्वर्टर में हमारी इन्वर्टर जो है अभी दोस्तों चालू है। तो ग्रिड के ऊपर लोड चल रहा है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबल का भी काम हो रहा है क्योंकि फिनिशिंग का काम हो रहा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले के जो हमारे पैनल हैं 8-8 पैनल के जो वोल्टेज है 540 वाट का, वो 358.6 आ रहा है, और इसमें भी हमारा 358.5 आ रहा है। तो ये हमारे 8 पैनल का है, और बाकी जो ये हमारे हैं इसमें करना बाकी है। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारे 7 पैनल का है, 335.8 आ रहा है। ये स्ट्रिंग है, ये भी 7 पैनल का ही है, 335.34.9 आ रहा है। अप डाउन होगा क्योंकि धूप अभी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता है। अब जो है हमने नया जो स्ट्रिंग है उसमें नया जो डीसीडीबी बॉक्स है उसमें हमने डाल दिया है 7 पैनल का 334.7। ये देख सकते हो यहाँ पे हमने डाल दिया है। एक स्ट्रिंग जो हमारी 2 बन के आई है, एक हमने लगा दिया है, और दूसरे को भी हम यहाँ पे इसके अंदर ही लगा देते हैं। तो इसको मैं कट करता हूँ, और इसमें हम लगा लेंगे। ये हमारा प्लस का वायर, ये ब्रेकर के थ्रू जाएगा फ्यूज में, फ्यूज से अटैच है हमारा एसपीडी। तो यहाँ पे सेफ्टी काफ़ी अच्छा दिया गया है, ये देख सकते हो यहाँ पे। तो 2 जो हमारे स्ट्रिंग आए थे, यानी कि 2 सर्किट आए थे 7-7 पैनल के, उसके लिए ये डीसीडीबी बॉक्स लगाया था जिसमें हमने वायरिंग कर लिया है। और वायरिंग करने के बाद अब मैं चेक कर रहा हूँ इसको, 340 वाट आ रहा है, 334 आ रहा है, सॉरी 40 नहीं 334। तो ये देख सकते हो पहले के जो इन्वर्टर की जो लीडें बनी हुई थी हम उन्हीं को ही यूज़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ी बहुत लॉन्ग है, कोई नहीं, केबल ट्रे हमारे पास है, उसके अंदर ही हम डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस डीसीडीबी बॉक्स से यहाँ से कनेक्शन लेंगे, नीचे जो कनेक्टर है प्लस का प्लस में ध्यान देना है, प्लस का प्लस में लगाएंगे और माइनस का माइनस में लगाएंगे, और अच्छी तरीके से हम यहाँ पे टाइट करेंगे। कनेक्शन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रॉन्ग हुआ तो सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो ये हमारा एक लग गया, एक एमपीपीटी यूज़ हो गया, ये देख सकते हो एक एमपीपीटी हमने यूज़ कर लिया है, और ये हमारा दूसरा लग रहा है। और हाँ, एक चीज़ और भी है, ये वाला जो लक्स पावर का जेन 2 मॉडल है, इसके अंदर 9 किलोवाट तक आप पैनल बड़े ही इजी तरीके से लगा सकते हो। 730 वाट हो, कितना छोटा पैनल हो या बड़ा पैनल हो,
तो हमारे एक इन्वर्टर के दोनों एमपीपीटी में हमने लगा दिया है। इसमें हमारे 8-8 के स्ट्रिंग लगे हुए हैं 540 वाट के। और ये हमारा जो है दूसरा डीसीडीवी बॉक्स है, जिससे हम उठा के ये हम दूसरे इन्वर्टर को लगा रहे हैं। एक एमपीपीटी हमने दूसरे इन्वर्टर का यूज कर लिया है और ये हम यूज कर रहे हैं तीसरा एमपीपीटी के लिए वायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए, तो हम इसको लगा देते हैं, अच्छे से टाइट कर लेते हैं और इसको हम मार्किंग भी कर लेते हैं और लूजिंग का ऑप्शन नहीं। तो हमारे दोनों इन्वर्टर के चारों एमपीपीटी यूज हो गए हैं और अब जो है तीसरा इन्वर्टर है उनके भी दोनों एमपीपीटी के लिए हम वायरिंग कर लेते हैं। तो ये डीसीडीवी बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस और माइनस का माइनस। ये देखिए हमारा तीसरा इन्वर्टर का भी लगा दिया हमने, एक एमपीपीटी यूज कर लिया है और ये दूसरा एमपीपीटी यूज कर लिया, यानी कि 6 के 6 एमपीपीटी हमने यूज कर लिए हैं। इसमें टोटल 25 किलोवाट से प्लस हमने पैनल दे दिए हैं। और उसके बाद हमारा ये एसी साइड का जो एसपीडी है इसको हम एक सेपरेट अर्थ दे रहे हैं, सेपरेट ही दे रहे हैं। एक रॉड हमने इसमें सेपरेट ही दिया है कि एसीडीबी साइड ही रहे, सेपरेट ही रहे। तो हमारे तीनों के तीनों इन्वर्टर में 25 किलोवाट से प्लस पैनल है, यानी कि 25,160 वाट के आसपास पैनल है। तो अब जो है हम यहाँ पे फ्यूज लगाएंगे। हमारा ग्रिड भी चेक हो गया, बैटरी भी चेक हो गया, सोलर का टेस्टिंग बाकी है। तो हमने फ्यूज यहाँ पे लगा लिया है और हम इसको पुश कर देते हैं इस तरीके से। तो एक इन्वर्टर के लिए हमने कर दिया है, दूसरे का भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, प्लस माइनस रॉन्ग तो नहीं है, उसको भी चेक कर लेते हैं और उसके बाद में हम यहाँ पे ये फ्यूज लगा देते हैं। तो प्लस में भी फ्यूज है और माइनस में भी फ्यूज है, तो दोनों में हम यहाँ पे फ्यूज लगा देते हैं, ये देखिए। और ये हमारा तीसरा डीसीडीवी है, इसका ही वोल्टेज चेक कर लेते हैं और इसमें भी हम फ्यूज लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये फ्यूज लगा दिया है, ये रहा कुछ ये। तो अब जो है फ्यूज लगा दिया है। फ्यूज लगाने के बाद दोस्तों अब हम सोलर की सप्लाई ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले नीचे का एक रोटरी स्विच है, इसको घुमाना बहुत जरूरी है। भगवान का नाम लेंगे और सोलर को हम चालू करेंगे, जय सिया राम। तो हमने नाम लेके चालू कर दिया है, एक इन्वर्टर चालू हो गया और जो हमारा दूसरा इन्वर्टर है उसको भी चालू करते हैं। सोलर पैनल चालू कर रहे हैं दूसरे इन्वर्टर में, दो इन्वर्टर में सोलर पैनल का सप्लाई दे दिया। तीसरे इन्वर्टर का जो रोटरी स्विच है उसको भी हम घुमा देते हैं यहाँ पे। तो तीनों इन्वर्टर के अंदर हमने सोलर पैनल की जो सप्लाई है वो दे दी है और टोटल जो हमारा इन्वर्टर है वो 18 किलोवाट है। पैनल हो गया 25 किलोवाट से प्लस पैनल है, यानी कि 25 किलोवाट पैनल है। और यहाँ पे जनरेटर से भी हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो बैटरी है क्या वो चार्ज हो रही है नहीं हो रही। तो जेन का भी पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है। तो सोलर तो सप्लाई दे दिया है, उसको हमने चेक कर लिया है। अभी जनरेटर से भी हम चेक कर रहे हैं चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दो इन्वर्टर में देख लिया, तीसरे में देख लेते हैं ये। तो जनरेटर से भी चार्जिंग हो रहा है, इस चीज को भी हमने चेक कर लिया। सोलर से जो सप्लाई दिया है उस चीज को मैं नहीं दिखा पाया और हम केबल ट्रे को बंद कर लेते हैं और उसके बाद में आगे आपको दिखाता हूँ। तो सिस्टम जो है हमारा पूरा तरीके से रेडी हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, केबल ट्रे से इसको ढकते हैं और ढकने के बाद इसके जो ढक्कन है उनको हम अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। और लगाने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे केबल ट्रे लगा देते हैं, ये बस वायर को भी ढक देते हैं और ये केबल ट्रे लगा के अच्छे से हम इसको सेट कर देते हैं। तो हमारा जो है सिस्टम जो है दोस्तों पूरा तरीके से रेडी हो गया है, सिस्टम चालू है। ग्रिड की सप्लाई भी इन्वर्टर में दे रखी है और पूरा सिस्टम रेडी है। रेडी होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब जो है यहाँ पे मैं आपको बैटरी भी आप देख सकते हो, 16 की 16 बैटरी लगी हुई है जो कि 4-4 के 4 सेट है, 4-4 बैटरी के 4 सेट हैं और सबके लिए ब्रेकर लगा हुआ है। पूरा सिस्टम अच्छी तरीके से ये हमारा रेडी है। तो अब जो है दोस्तों एक चीज दिखाना बाकी है कि सोलर पैनल से जनरेशन कितना हो रहा है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ
यहाँ पे जो बिल्डिंग का लोड है समथिंग 12 से 13 किलोवाट का ही लोड है, बट सिस्टम को बड़ा लगाया गया है कि भविष्य में और भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो 12 से 13 किलोवाट ही जाता है। यहाँ पे टोटल जो स्कूल है उसमें 100 प्लस फैन है, ज़्यादा से ज़्यादा BLDC भी फैन है, नॉर्मल भी फैन है और AC भी है। और लाइटिंग तो आप पूछिए मत, क्योंकि 18 किलोवाट है तो लोड अच्छा खासा है यहाँ पे। और हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो गया। अगले दिन जो है दोस्तों मौसम बादल वाला था, तो देख सकते हो मैं अगले दिन आपको सोलर पैनल का जनरेशन दिखाता हूँ। उस दिन नहीं दिखा पाया था, अगले दिन मैं आपको सोलर पैनल का जनरेशन दिखाता हूँ। तो एक सोलर पैनल से जो आ रहा है देख सकते हो 804 वाट 930 वाट दोनों MPPT वर्किंग कर रहा है, ठीक है। एक इन्वर्टर में 8 दूनी 16 1700 वाट के आसपास एक से आ रहा है, और इसमें भी 1000 वाट और 900 वाट यानी कि 1900 वाट के आसपास इसमें आ रहा है, ठीक है। 1900 वाट इसमें, 1700 वाट उसमें, और इसमें कितना है देखिए हमारे प्रॉपर MPPT वर्क कर रहे हैं। ये 865 वाट 64 वाट के आसपास ये आ रहा है। तो हमारे तीनों इन्वर्टर में सोलर पैनल का जनरेशन अच्छा हो रहा है। अभी बारिश का मौसम है तो उस समय इतना जनरेशन है 1600 वाट 1800 वाट 1900 वाट यानी कि 6 किलो वाट के आसपास के जनरेशन है। तो यहाँ पे जो सर का जो लोड चल रहा है वो समथिंग 13 किलोवाट के आसपास लोड है। मैं आपको ऑनलाइन में यहाँ दिखा पा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये 3 महीने के बाद का हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सोलर पैनल जनरेट करता है, ये आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, मॉनिटरिंग इसका कर सकते हो, कितना बैटरी यूज हुआ, कितना सोलर पैनल का जनरेशन है। तो ये कुछ जनरेशन को इस तरीके से दिखाते हैं, देख सकते हो पर डे का आप देख सकते हो। यहाँ पे 12 किलोवाट सोलर PV, 12 किलोवाट 11 किलोवाट 13 किलोवाट 14 किलोवाट। तो पर डे का कुछ इस तरीके से सोलर पैनल का जनरेशन होता है। डेट भी पड़ा हुआ है और इसमें कुछ सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्योंकि तीनों के तीनों इन्वर्टर जो है दोस्तों यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हो। ग्रीन वाला सोलर का है, ग्रीन कितना गया है, यहाँ पे भी दिखा रहा है कितने किलोवाट का जनरेशन है, कितना हमने बैटरी डिस्चार्ज किया है और कितना हमने एक्सपोर्ट किया है ग्रिड को। तो ग्रिड एक्सपोर्ट नहीं है, ये ऑन ग्रिड के तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। ये हाइब्रिड सिस्टम है। तो यहाँ पे जो है टोटल 25 किलोवाट है, 13 से 14 किलोवाट का इनका यूजेस है, जिसमें टोटल बैटरी जो लगा हुआ है 800 AH के आसपास बैटरी टोटल हो रखा है यहाँ पे। तो बैटरी का बैकअप थोड़ा ज़्यादा लगाया है, लेड एसिड लगाया है, लिथियम लगाते तो और बेस्ट होता। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो 14 किलोवाट के आसपास 14,316 वाट के आसपास सोलर का जनरेशन हो रहा है, और हमारा 7600 वाट के आसपास लोड चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रहा है। तो सोलर पैनल से काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट हुआ, कमेंट करके बताना आपको वीडियो हमारा कैसा लगा।